हरियाणा बीजेपी के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया ने नूंह में सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की और नूंह जिले में संगठन को और कैसे मजबूत किया जाए इस पर चर्चा की। साथ ही बताया कि हरियाणा में बीजेपी पिछली बार से भी ज्यादा मजबूत है और जिन सीटों पर कम अंतर से हारे हैं उन पर अब मेहनत कर वहां जीत सुनिश्चित की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के चुनाव के विजय संकल्प का आगाज कर दिया है। 30 जून को देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी पंचकुला आए थे और पूरे प्रदेश भर की एक विस्तृत कार्य समिति को संबोधित किया। पिछले 10 वर्षों में जो काम हरियाणा और केंद्र की तरफ से हुए उसका एक राजनीतिक प्रस्ताव सभी कार्यकर्ताओं ने पारित किया। आगे की रणनीति पर भी विचार किया। उसी में यह तय हुआ था कि प्रत्येक जिले में एक विस्तृत कार्य समिति होगी जिसमें हम पार्टी के संगठन को लेकर, पार्टी की रणनीतिक तैयारियों को लेकर और चुनाव की तैयारियों को लेकर हम बात करेंगे। आज नूंह जिला की बैठक में और बहुत ही सारगर्भित तरीके से जन समस्याओं पर भी बात हुई है और संगठन को और ज्यादा मजबूत करके चुनावी सक्रियता कैसे बढ़ाएं इस पर भी बात हुई है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ने साथ ही कहा कि प्रदेश में आज रोजगार की चर्चा होती है, वहीं पहले हरियाणा में भर्तियों में धांधलियां हुआ करती थी। रोजगार को लेकर जो काम हुआ था और आज इसकी चर्चा अक्सर होती है। हरियाणा बदनाम था सड़कों पर भ्रष्टाचार के लिए, हरियाणा बदनाम था पर्ची पर भर्ती के लिए। ये कम बात नहीं है कि एक सामान्य गरीब परिवार के व्यक्ति एक परिवार से 2-2, 3-3, 4-4 लोगों को सरकारी नौकरी बिना सिफारिश के, बिना किसी करप्शन के हुई है। तो भर्तियों में भी पारदर्शिता थी। आगे के लिए नायब सैनी सरकार ने भी एक रोड मैप बनाया जिसकी कुछ मुद्दों पर घोषणा अभी होने बाकी है, लेकिन उन्होंने ये कमिटमेंट किया है कि हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार तत्पर होकर काम करेगी, एक अच्छे रोडमैप के साथ काम करेगी। आगे बोलते हुए सतीश पूनिया ने कांग्रेस के अभियान को लेकर भी भूपेंद्र हुड्डा पर तंज कसे हैं। आज हुड्डा जी भले ही हरियाणा मांगे हिसाब का स्लोगन चलाकर काम चला रहे होंगे, लेकिन उनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि 10 वर्षों में हमने 1 लाख से ऊपर नौकरियां दी। हुड्डा जी 10 वर्षों में बता दें कितनी नौकरियां दी। इसलिए मुझे लगता है हुड्डा जी से और कांग्रेस पार्टी से हरियाणा की जनता चुनाव में हिसाब मांगेगी। वहीं 23 जुलाई को पेश होने वाले केंद्रीय बजट को लेकर भी सतीश पूनिया ने क्या बताया वो भी सुनिए। हमने लोगों की जिंदगी को महफूज करने से लेकर भारत को आर्थिक तरक्की दी है और जितने बजट हुए हैं खासतौर पर मोदी सरकार के बजट का फोकस रहा है युवा, किसान, महिला और गरीब। और इस देश को आर्थिक रूप से भी आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है, तो अच्छी अर्थनीतियों के कारण बनी है। इस बार का बजट भी मुझे लगता है आवाम का बजट होगा, भारत के भविष्य का बजट होगा, भारत की तरक्की और विकास का बजट। बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के बड़े नेता धरातल पर लगातार एक्टिव दिखाई दे रहे हैं ताकि पिछली बार से ज्यादा सीटें इस बार हासिल की जा सके। नूंह से अनिल मोहनिया की रिपोर्ट।